अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमकोडर। हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5। आज जो है हम करेंगे क्वेश्चन 6, 7 और 8 इंशाल्लाह। कायदा है शो दैट 3 पॉइंट्स a, a minus a, minus a and minus a under root 3, a under root 3 are the angular points of equilateral triangle। क्या मतलब हुआ? सबसे पहली चीज छोटी सी बात रिकॉल कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल, उसके देखें एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, वो तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन यहाँ हम बात करें इन टर्म्स ऑफ साइड डिस्टेंस के बारे में, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स का तीनों डिस्टेंस इक्वल हो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी 3 पॉइंट्स गिवन है, मैं 3 डिस्टेंस निकालूंगी, वो तीनों डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। अगर आ जाते हैं तो इक्विलेटरल है, अगर नहीं आते तो नहीं है। अगर इनकेस 2 आ गए तो आइसोसेलेस हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट में कहा जा रहा है a, a माइनस a, a माइनस a, एंड माइनस a अंडर रूट 3 a अंडर रूट 3। तो ये हमने 3 पॉइंट जो थे वो लिख लिए। ये भी माइनस a ही, हस्बे वाइल 5 सवालों की तरह इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा से लिख लिया। ये पहले काम करते हैं, हमने आसानी के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करें। फिगर की नंबर पेपर में नहीं होते, गलत बनाए सही बनाए कोई नंबर नहीं मिलने वाले। a, माइनस a, माइनस a और लास्ट वन माइनस a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3। ये 3 पॉइंट्स लिख दिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले मैं इनको नंबर लेबल कर देता हूँ a, b और ये c। हमेशा पॉइंट्स जो देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज दिए जाते हैं, तो एक कन्वेंशन है, फॉलो करना है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी इस पर फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, फिर लगाऊंगी बी सी के ऊपर, फिर लगाऊंगी ए सी के ऊपर, फिर लास्ट में तीनों डिस्टेंस को देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, लगाना शुरू करते हैं। फॉर ए बी, फॉर ए बी अपनी आसानी के लिए मैं इसे मान लेती हूँ x1 y1, इसे मान लेती हूँ x2 y2 और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर ये है x1 y1 तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है a। अगर ये x2 y2 है तो इसका मतलब है x2 की वैल्यू है माइनस a और y2 की वैल्यू है माइनस a। एज इट इज वैल्यू उठा के फॉर्मूले में पुट करते हैं। माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस a होल स्क्वायर। माइनस ए माइनस 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 होता है प्लस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास हो गया माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पहली वीडियो में बताया था, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पे जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। सेम इधर भी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, जाहिर सी बात है दोनों टर्म सेम है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 8 बराबर होगा 2 अंडर रूट 2 के। नहीं आता तो कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, a स्क्वायर हो जाएगा a। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ए बी है उसकी वैल्यू हो गई है 2 अंडर रूट 2a।
अब हमें देखना है कि BC की वैल्यू क्या आ रही है और AC की वैल्यू क्या आ रही है। देखते हैं इसे भी। फॉर BC अगर मेरे लिहाज से ये x1 y1 है तो जाहिर सी बात है ये x2 y2 होगा। तो अगर ये x1 y1 है और वो x2 y2 है तो मैं करूंगी -8√3 प्लस a, फॉर्मूले का माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा ऐड। एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पहले कर चुकी। यहाँ है 8√3 प्लस a होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ये, x2 माइनस x1 हो गया है। फॉर्मूला देखने में मुझे मिस्टेक होगा। -8√3 प्लस a फिर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 8√3 और प्लस a होल स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब क्या करें, इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना, प्लस a होल स्क्वायर और इसे भी √3a प्लस a होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास देखें एक हल तो ये है कि मैं इसको कर दूं एक्सपेंड a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और जो कि मैं करूंगी ही यही, और कोई हल नहीं है इसको सॉल्व करने का। वो a है, वो माइनस √3 है। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2√3a स्क्वायर प्लस a 3a स्क्वायर। यही एक्सपेंड होगा ना, a का स्क्वायर a स्क्वायर 2ab माइनस का 2ab, -2 फॉर्मूले का √3 ये रहा a और वो b वाला a मिलके हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। इसी तरह मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊंगी तो हमारे पास हो जाएंगे भाई a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर। ये प्लस 2 ये वाला कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5 प्लस 3 is 8, यानी कि दोबारा से हमारे पास वही टर्म्स आ गई √8a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√2a और यही इसकी BC की वैल्यू है। अभी आंसर नहीं, अभी एक और कैलकुलेट करना जो कि सी दोबारा से बता रही हूँ। हमने किया इस दोनों पे लगाया, ये हो गया हमारे लिहाज से x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। मैं फॉर्मूले में आई, मैंने देखा भाई x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू में -8√3 मैंने लिखा। फॉर्मूले के मुताबिक बीच में था माइनस साइन और उसके बाद आनी थी हमारे पास x1 की वैल्यू जो कि थी -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब भी मैंने यहाँ प्लस लिखा, और a की वैल्यू कैसी आ जाएगी a। फॉर्मूले के मुताबिक दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर होल स्क्वायर है वही लिखती है। इसी तरह सेम इधर यही करा कि मुझे लिखनी थी x2 की y2 की वैल्यू थी a√3, मैंने a√3 लिख दिया। फॉर्मूले का था माइनस साइन, अगेन इधर ये माइनस लगा था जब यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस a स्क्वायर। इन दोनों को हमने एक्सपेंड किया a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और आंसर आ गया 2√2। लास्ट निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू AC की। फॉर AC की वैल्यू के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूंगी क्योंकि दोनों हम निकाल ही चुके हैं तो इतने मसले नहीं होंगे। AC की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, x2 माइनस x1, तो -8√3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस a√3 माइनस a होल स्क्वायर, यही है ना, यानी कि -8√3 माइनस a, यही लिखा है a√3 माइनस का a, यहाँ पे ये लिखा है।
अब इसे हमें अगेन एक्सपेंड करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, वही करेंगे। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, माइनस साइन कॉमन निकल जाएगा। 8√3 प्लस a ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस a√3 माइनस a होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इस पे लगाती हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2√3 a स्क्वायर, बिल्कुल ऐसी टर्म्स बनेंगी, प्लस a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, यहाँ भी यही बनेगा, प्लस a स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ करी, 2√3 3a स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगेन ये फैक्टर कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे, यही टर्म बनेगी, नीचे लिख नहीं सकती तो यहाँ पर यही बनेगा। तो AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस आ रहा है इक्वल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना है, ये 2√2a की वैल्यू तो आ रहा है इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे सवाल देखिए। Show that a circle can be drawn with the origin as the center, so as to pass through the point 3, 4, -4, 3, 5, 0 and 2√5, √5। कहा ही जा रहा है एक सर्किल है जो कि अपने ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है और मतलब सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, और वो सेंटर कहाँ है? उसके ओरिजिन के ऊपर। अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे है तो उसका मतलब है कि वो पॉइंट होगा 0, 0 और पास किससे हो रहा है? इन चारों पॉइंट से। क्या अब कैसे कर सकते हैं सवाल को? थोड़ी सर्किल के बारे में पढ़ते हैं, वैसे तो आगे डिटेल में पूरा चैप्टर ही है सर्किल के ऊपर, वहां भी देख लेंगे। देखें सवाल में ही कहा जा रहा है एक सर्किल है जो कि अपने ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है। ये हो गया सर्किल हमारे पास, इसका सेंटर होगा 0, 0। 4 पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पर गिवन है, एक है 3, 4, फिर एक है हमारे पास -4, 3, एक हमारे पास है 5, 0 और लास्ट है हमारे पास 2√5, 5। तो हम क्या करेंगे? देखिए सर्किल की पहले थोड़ी डेफिनेशन समझते हैं। कहा क्या जा रहा है? सेंटर पे पॉइंट गिवन है, बाउंड्री पर 4 पॉइंट गिवन है, तो क्या करेंगे हमने ये देखना है कि इस पॉइंट का इस बाउंड्री तक कितने डिस्टेंस और इसी पॉइंट का यानी कि सेंटर का पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, वही हमारे पास सर्किल की डेफिनेशन कहती है। देखिए ये पॉइंट से बाउंड्री तक का डिस्टेंस इसका कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। सेम ये भी और ये भी। और सर्किल में कभी भी सर्किल के रेडियस हमेशा किसी भी पॉइंट से निकाल लें हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम। सर्किल की डेफिनेशन ही यही कहती है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालेंगे, सेम इसी पॉइंट का इस पॉइंट से, इस पॉइंट का इससे और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल के देखेंगे क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो उसका मतलब सर्किल है, नहीं आ रहा तो उसका मतलब सर्किल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सर्किल है, मुझे कैसे पता चला? देखें अभी कुछ चीजें हमारे पास आगे एप्टीट्यूड आएगा, मैं ऐसे नहीं पूरा बोर्ड भर के हम सवाल सॉल्व करने एप्टीट्यूड में बैठ जाए, हरगिज नहीं कर सकते ऐसे। आपने पढ़ना है अभी इंटर में बहुत डिटेल में ये वाला, लेकिन यही सवाल अगर आपको एप्टीट्यूड में आए तो आपने विद इन द 1 मिनट आपने इसका आंसर करना है। एप्टीट्यूड में टाइम नहीं होता। आप एनईटी के टेस्ट में बैठे हुए किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में टाइम हमेशा कम होता है। मे बी केमिस्ट्री के पोर्शन आपको टाइम ज्यादा लग जाए, फिजिक्स के पोर्शन, तो मैं जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करना।
सबसे आसान पोर्शन यही होता है। आपने क्या करना है, आपने देखना है पॉइंट है 0,0, 0 को किसी भी नंबर से माइनस कर देना, हमेशा वही आंसर आता। अच्छा, मैं अगर इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ये मेरे पास होगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन 16, 16 का रूट 5। तो इसका मतलब होगा मैं सिर्फ ओरली बता रही हूँ, अभी पूरा सॉल्व करेंगे। जहां से मुझे पता चलेगा कि रेडियस की वैल्यू आ रही है 5, अगेन मैं सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। मैं बोलूंगी -4 -0 होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का रूट 5। दोबारा से रेडियस कितना आ रहा है 5। इधर देखें, यहाँ तो कहानी अलग है, 0,0 5,0, 0 - 5 इज -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट इज 5, रेडियस 5। यहाँ पर है, इधर मैं दोबारा निकाल, 0 ही पॉइंट है, माइनस करोगे यही आंसर आएगा, 2√5 का होल स्क्वायर 4, 4 फिर आगे स्क्वायर रूट करूंगा, 4 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 का रूट 5, रेडियस कितना आएगा। अभी से बता दें कि भाई ये रेडियस, इसका आंसर क्या आएगा 5। तो जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर नजर रखने की ये क्या है। अगर ये 0 0 है तो मतलब जहाँ 2 3 भी है ना तो बस समझ जाइए, 14 तो वैसे सेम आ जाएगा, इसलिए ट्रिकी एमसीक्यू आते नहीं। लगा लेते फॉर्मूला 7 है हमारे पास। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको पॉइंट कर देते हैं, सेंटर को बोल देते हैं a, इसको क्या देते हैं B C D E, ठीक है, पॉइंट देती हूँ ए बी ए सी, यानी मुझे पहले निकालना है ए बी का डिस्टेंस फॉर ए बी। थोड़ा सा मैं स्टेप में करा रही हूँ, हो सकता है आ भी जाए। x2 माइनस x1 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 4 माइनस 0, यह हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। इसी तरह मैं निकालूंगी ए पॉइंट ए सी का डिस्टेंस, यही आएगा -4 को तो 5 था, हमारे पास हो जाएगा -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। एडी एडी का डिस्टेंस निकालना है 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, ये तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एडी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मैं निकालूंगी ए बी ए सी ए डी ए ई, टू अंडर रूट 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 5 प्लस 5 5 - 0 यस 20 प्लस 5 इज अंडर रूट 25 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब हो गया कि सारे पॉइंट्स सर्किल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो जो फिगर है वो सर्किल है। तो यही हमारे पास था, यही सवाल। इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन है आगे क्या कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट गिवन है, वर्टिस टू द राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बता दूँ, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।